हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। आज है 17 मार्च और आज के वीडियो में हम 17 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, तो वो कौन सी किस्म है? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, HD 3385। अगला है दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है लास्ट 6 मंथ की, जो कि उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जनवरी और फरवरी 2023 की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप ये सारी PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल दिया गया है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने झोंगसोंग 26 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, चाइना ने। अगला है, हाल ही में CFT की आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है? तो ये बन गया है भारत। अगला है, हाल ही में कौन सा देश CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने और इसे समुद्र के नीचे जमा करने वाला विश्व का प्रथम देश बना? तो ये बन गया है डेनमार्क। अगला है, विराट कोहली ICC रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो जो विराट कोहली है ये 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला है, IQ एयर द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा ए, लाहौर, जो कि पाकिस्तान का है, ये सबसे प्रदूषित शहर है। और इसी के साथ वो सारी बातें भी ध्यान रखेंगे। सबसे प्रदूषित देश चाड है और अगर राजधानियों की बात करें तो चाड की राजधानी नजामेना, ये जो है सबसे प्रदूषित राजधानी है। अगला है, मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है शिलोंग में। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट होगा। तो ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना और भारतीय सेना ने 6 से 13 मार्च तक जोधपुर सैन्य स्टेशन भारत में द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर और भारत की सेना। सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने 6 से 13 मार्च तक जोधपुर सैन्य स्टेशन भारत में द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत और सिंगापुर के बीच अभी कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ? बोल्ड कुरुक्षेत्र, 6 से 13 मार्च तक जोधपुर सैन्य स्टेशन। ठीक है, अगर इस तरह से पूछा जाए कि बोल्ड कुरुक्षेत्र किन दो देशों के बीच होता है तो ध्यान रखेंगे सिंगापुर और भारत के बीच। पहली बार दोनों देशों की सेनाओं ने एक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लिया जिसमें बटालियन और ब्रिगेड स्तर की योजना बनाने वाली तत्व और कंप्यूटर वार गेमिंग शामिल थे। भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस अभ्यास में 42वीं बटालियन, सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट और भारतीय सेना के आर्मर्ड ब्रिगेड के सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। तो ध्यान रखेंगे, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है। कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ध्यान रखना है आपको, जोधपुर, जो कि राजस्थान में, यहाँ पे ये आयोजित किया गया। अगला है, भारत और लग्जमबर्ग ने कितने साल की मित्रता का जश्न मनाते हुए संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, 75 सालों का। यहाँ पे आप इमेज देखिए, ये डाक टिकट है। ठीक है, 75 मित्रता के 75वें वर्ष जो है इसको जारी किया गया है, इस तरह से देख सकते हैं। भारत और लग्जमबर्ग ने 15 मार्च 2023 को 75 साल की मित्रता का जश्न मनाया। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए दोनों देशों ने एक संयुक्त रूप से क्या किया है? डाक टिकट जारी किया है। डाक टिकट भारत और लग्जमबर्ग के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत संबंधों का प्रतीक है। दोनों देश पिछले 20 वर्षों से इस्पात क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं, भारत और लग्जमबर्ग।
लग्जमबर्ग की पॉल वर्थ कंपनी इस सहयोग के तहत पिछले 2 दशकों से भारत में काम कर रही है। नवंबर 2015 में लग्जमबर्ग ने 12वीं एशिया यूरोप विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। तो ध्यान रखेंगे आप कि भारत और लग्जमबर्ग की जो 75 साल के संबंध जो अच्छे चल रहे हैं, मित्रता का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। और डाक टिकट यहाँ पे आपने देखा, इस तरह से डाक टिकट की इमेज देख सकते हैं। तो ये जो है जारी किया गया। और दोस्तों लग्जमबर्ग से संबंधित इसकी कैपिटल ध्यान रखेंगे तो लग्जमबर्ग ही इसकी कैपिटल है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है तो ज़ेवियर बेटेल, ये प्रधानमंत्री हैं लग्जमबर्ग के। और लग्जमबर्ग की करेंसी क्या है तो यूरो लग्जमबर्ग की करेंसी है। अगला है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। दोस्तों हर साल 16 मार्च को भारत विश्व भर में पोलियो उन्मूलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है। भारत ने खसरा और रुबेला के उन्मूलन के लिए एमआर टीकाकरण अभियानों के माध्यम से 324 मिलियन से अधिक बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। टीकाकरण सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो शरीर को उन रोगजनकों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता है जो भविष्य में बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसी को लेकर के जो भारत है वो ये दिवस मनाता है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। और पोलियो उन्मूलन के लिए भारत सरकार जो है वो टीके भी लगवाती है और 324 मिलियन से अधिक बच्चों का टीकाकरण करने का ये लक्ष्य रखा है। और टीका क्यों लगाया जाता है तो इसीलिए कि उसके प्रति रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़े। टीकों में खसरा, चिकन पॉक्स, टेटनेस, रुबेला, पोलियो और हाल ही में कोविड-19 जैसी कई घातक बीमारियों के प्रसार को सफलतापूर्वक कम किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि भारत में हर साल 16 मार्च को कौन सा दिवस होता है तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कई सारी जो बीमारियां यहाँ पे आपने देखी, खसरा, चिकन पॉक्स, टेटनेस, रुबेला, पोलियो, तो ये जो सारी बीमारियां हैं और उसके साथ ही कोविड-19, तो ये जो सारी बीमारियां हैं इनको कम किया जा सके और धीरे धीरे इसको ख़त्म किया जा सके इसी को लेकर के जो है ये टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अगला है स्विस फर्म IQ एयर रिपोर्ट ने अपनी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार भारत 2022 में विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में किस स्थान पे रहा। तो भारत जो है वो पहुंच गया है 8वें स्थान पे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों स्विस फर्म IQ एयर ने जो रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, तो इसमें जो भारत है वो सबसे प्रदूषित देशों की सूची में 8वें स्थान पे पहुंच गया है। जबकि पिछले साल जो भारत है वो 5वें स्थान पे रहा था, लेकिन इस बार ये जो है 8वें स्थान पे पहुंच गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 39 शहर भारत से हैं। शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित देशों की अगर हम बात करें तो कल की वीडियो में भी आपको बताया था, चाड ये जो है पहले स्थान पे है सबसे प्रदूषित देशों की सूची में। इसके बाद इराक आता है, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश आता है, बुर्किना फासो, कुवैत, भारत, मिस्र और ताजिकिस्तान। तो ये सारे देश हैं सबसे प्रदूषित। इसमें आपको नंबर 1 का ध्यान रखना है चाड, और भारत की रैंकिंग ध्यान रखनी है 8वें स्थान पे, बाकी आपको याद नहीं रखना है। इसके अनुसार परिवहन क्षेत्र भारत में PM 2.5 प्रदूषण के 20 से 35% के लिए जिम्मेदार है। तो कुल मिला के ध्यान रखेंगे यहाँ से आप कि जो स्विस फर्म है IQ एयर, इसने रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो इसमें जो सबसे प्रदूषित देश है वो रहा है चाड, और इसमें सबसे प्रदूषित जो शहर है वो कौन सा रहा तो वो रहा पाकिस्तान का लाहौर। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो रिपोर्ट है भारत किस स्थान पे रहा तो भारत 8वें स्थान पे रहा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अगला है समीर खाकर का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, अभिनय। दिग्गज अभिनेता समीर खाकर का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने 1980 के दशक में एक सीरियल नुक्कड़ में भूमिका इन्होंने की थी और इसी के लिए इनको जाना जाता है। 1980 के दशक में आया था। 1980 के दशक के दूरदर्शन के पॉपुलर सीरियल नुक्कड़ के वजह से ये फेमस हुए थे और उन्हें शहंशाह, मेरा शिकार, गुरु, परिंदा, नफरत की आंधी जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम भी किया था।
इसके अलावा समीर G5 की वेब सीरीज सनफ्लावर में भी नजर आए थे और हाल ही के समय में वह प्राइम वीडियो सीरीज फर्जी में भी नजर आए थे। तो कुल मिला के ध्यान रखेंगे काफ़ी फेमस ये एक्टर थे समीर खाकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, 71 साल की आयु में निधन हुआ है। तो इस चीज़ को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला है, अमेरिकी सीनेट ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे चुना है? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, एरिक गारसेटी को। दोस्तों लॉस एंजल्स के पूर्व मेयर हैं एरिक गारसेटी, इन्हें जो है भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अमेरिकी सीनेट ने उनकी नियुक्ति की पुष्टि की है। सीनेट ने भारत में अमेरिकी राजदूत बनने के लिए जो है इनके नाम को चुना है और इसके साथ ही जो सीनेट की विदेश संबंध समिति है उसने भी जो एरिक गारसेटी हैं उनके नाम को चुना है। इन्हीं के पक्ष में मतदान किया है भारत में राजदूत बनने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गारसेटी को इस पद के लिए पहली बार जुलाई 2021 में नामित किया था और नामित किए जाने के लगभग 2 साल बाद उन्हें ये पद दिया गया। तो ध्यान रखेंगे कि भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो एरिक गारसेटी को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में चुना गया है। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए कहाँ खुलेगा? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जो कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, ये 19 मार्च 2023 को जनता के लिए खुलेगा। ठीक, ट्यूलिप गार्डन एक वर्ड है। ट्यूलिप गार्डन है क्या? तो ट्यूलिप एक क्या होता है? एक फ्लावर है, एक फूल है। ठीक है, और ये जो फूल है वो काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पे होते हैं जम्मू कश्मीर में। और ये जो एक गार्डन है वो जनता के लिए खोला जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जो आम जनता है वो जा सकेगी। तो ये 19 मार्च को खोला जाएगा। उद्यान डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच फैला हुआ है। विभिन्न रंगों और रंगों के 1.5 मिलियन ट्यूलिप के अलावा, यानी देख सकते हैं 1.5 मिलियन यहाँ पे ट्यूलिप के पौधे हैं या कह सकते हैं फूल हैं। उद्यान जिसे सिराज बाग के नाम से जाना जाता है, जलकुंभी, डैफोडिल्स, मस्करी और साइक्लेमेन जैसे अन्य वसंत फूलों को प्रदर्शित करेगा। यानी सिर्फ यहाँ पर ट्यूलिप के ही फूल नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे फूल हैं जैसे जलकुंभी, डैफोडिल्स है, मस्करी है, साइक्लेमेन है। ठीक है, तो ये सारे फूल भी यहाँ पे प्रदर्शित किए जाएंगे जो यहाँ पे गार्डन है। ठीक, अब जो सबसे फेमस है ट्यूलिप, तो ट्यूलिप कैसा फूल होता है? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का ये फूल होता है ट्यूलिप, जो कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा सा क्षेत्र है, वहाँ पे ये एक पूरा उद्यान है। अगला है, 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? ये जीता है शशि कुमार रामचंद्रन ने। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए। इसके तहत एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित कुल मिलाकर के 13 पुरस्कार दिए गए हैं। सिप्रा दास, नाम ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सिप्रा दास को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? तो शशि कुमार रामचंद्रन को दिया गया है प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड। इसके अलावा अरुण साहा, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, इन्हें अमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो ये 3 अवार्ड हैं, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का सिप्रा दास, ये ध्यान रखेंगे, और फोटोग्राफर ऑफ द ईयर ये भी ध्यान रखेंगे, प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर शशि कुमार रामचंद्रन को। अगला है, सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत आता है इस सूची में 5वें स्थान पे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। दोस्तों भारत जो है 9 महिला उद्यम अरबपतियों के साथ ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ 5वें स्थान पे आता है। कुल 92 महिला अरबपतियों के साथ अमेरिका सूची में सबसे आगे है। 40 महिला अरबपतियों के साथ चाइना दूसरे नंबर पे आता है। सावित्री जिंदल एक भारतीय राजनीतिक और व्यवसायी हैं। 16.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पारिवारिक संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला है। ठीक, यहाँ से कई सारी बातें ध्यान रखनी है कि अभी एक जो रिपोर्ट जारी की गई है कि सबसे अधिक महिला अरबपतियों की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पे आता है, तो अमेरिका पहले पर आता है, जहाँ पर 92 जो महिला हैं वो अरबपति हैं। इसके साथ ही जो चीन है वो दूसरे स्थान पे आता है। और अगर अपने भारत की बात करें तो जो भारत है वो 9 महिला अरबपतियों के साथ 5वें स्थान पे आता है। और भारत की जो सबसे अमीर महिला हैं वो कौन रही हैं? तो वो रही हैं सावित्री जिंदल, जो कि भारत की सबसे अमीर महिला मानी गई हैं। अगला है, भारत और फ्रांस के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन
कहाँ किया गया? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 केरल में तिरुवनंतपुरम के पैंगोड मिलिट्री स्टेशन में 7 और 8 मार्च 2023 को आयोजित किया गया। इसके आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो सामरिक स्तर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना, यही उद्देश्य होता है। कोई भी संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी जो समन्वय है उसको बढ़ावा देना, यही उद्देश्य होता है। दोनों देशों के बीच अन्य युद्धाभ्यास की के बारे में बात करें तो उनमें नौसैनिक युद्धाभ्यास वरुण हो गया है, संयुक्त वायुसेना अभ्यास गरुण है, सैन्य अभ्यास शक्ति, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शामिल है। यानी ये सारे जो सैन्य अभ्यास आपने देखे वरुण, गरुण और शक्ति, ये भी भारत और फ्रांस के बीच ही होते हैं। तो दोस्तों ये थे 17 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट था, मिशेल यो, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कोशिश किया करो कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करें। यह है आज का क्वेश्चन, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वही मैं आपको कमेंट बॉक्स में देता हूँ पूछने के लिए, इसीलिए आप सभी लोग जो है क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।